हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस की, कि कैसे हम डिफरेंट सिग्नल्स की टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है टाइम स्केलिंग, दैट इज़ एक्स ऑफ 80। हमने कुछ टाइम को मल्टीप्लाई किया है सम स्केलिंग फैक्टर ए से। तो अब फटाफट से देखते हैं क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक सिग्नल पे। सपोज़ अगर मेरा एक्स ऑफ टी सिग्नल जो है वो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर सिग्नल है विच रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ओके, क्लियर बात। देन मैं इसी एक्स ऑफ टी को क्या करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड मैं एक्स ऑफ 2t बना देता हूँ। तो इससे क्या होता है पहले देख लेते हैं। मैंने बताया है कि अगर मैग्नीट्यूड जो होगा ए का, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, अगर माइनस भी होता आपको वो नहीं देखना है, बस प्लस या माइनस को छोड़ के जो भी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी को, अगर उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो मेरा जो सिग्नल है वो कंप्रेस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, इट रिड्यूसेस। एंड सिमिलरली इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेस देन 1 होगा, जैसे कि इस केस में हमने 1/3 लिया हुआ है, या देखिए t/3 किया हुआ, तब उस केस में एक्सपैंड होगा। तो ये तो आपको याद रखना होगा, बट लॉजिकली मैं इसको आपको समझाऊंगा कि क्यों इस केस में कॉम्प्रेस होगा और क्यों इस केस में एक्सपैंड होगा। पहले तो एक तरीका याद रखें कि एक अपोजिट मैनर में ये काम करता है कि मेरा देखो मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है, बट सिग्नल बढ़ नहीं रही है, सिग्नल घट रही है, तो एक हिसाब से एक अपोजिट नेचर है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेस देन 1 है, मेरा ए जो है कम है, बट ओवरऑल इफेक्ट सिग्नल में एक्सपैंड हो रहा है। तो एक अपोजिट नेचर से आपको ये याद रखना है, बड़ा होगा तो घटेगा, कम होगा 1 से तो बढ़ेगा। तो नाउ लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी एक्स ऑफ 2t, यहाँ पे ये सिग्नल -1 से 1 रेंज कर रही है, कूल। सो ये एक्स ऑफ 1 पे कुछ वैल्यू दे रहा है, सपोज हम इस वैल्यू को 1 लिख लेते हैं। तो एक्स ऑफ 1 पे कुछ वैल्यू है, उसके बाद वाले सब वैल्यूज़ पे 0 है। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स ऑफ 1, मुझे क्या चाहिए, एक्स ऑफ 1, ये वाला पॉइंट यहाँ जहाँ पे सिग्नल फॉल होके वापस आ रहा है। तो ये पॉइंट मुझे कब मिलेगा, ये एक्स ऑफ 1 इस सिग्नल में, जब मैं 2t करूँगा, जब मैं t को हाफ पुट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा और मेरा एक्स ऑफ 1 वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो वाला फॉल वाला पार्ट है ये अब t इक्वल टू 1 पे नहीं, t इक्वल टू हाफ पे शिफ्ट करेगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसके प्रोडक्ट में है। सिमिलरली इन दिस केस -1 कहाँ पे ये शो करेगा, एक्स ऑफ -1, जब मैं इस t को -1/2 कर दूंगा, देन इट विल शो एक्स ऑफ -1 एंड मेरा ये वाला पार्ट का सिग्नल आ जाएगा। तो बेसिकली मेरी सिग्नल जो रिड्यूस हुई इस फैक्टर से, 2 के फैक्टर से सिग्नल रिड्यूस हुई। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस केसेस में जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 होता है सिग्नल कंप्रेस हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू 2 है, जहाँ पे कि 0 है, जहाँ पे 0 है एक्स ऑफ टी की वैल्यू, एक्स ऑफ 2t के केस में अगर मुझे वो एक्स ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए तो मुझे t को सिर्फ 1 देना पड़ेगा, t इक्वल्स 1, ताकि एक्स ऑफ 2 आ जाए। एंड जब एक्स ऑफ 2 आएगा, एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू होगी 0। आपको कुछ इस तरीके से समझना है। यहाँ से मैं एक्स ऑफ टी लिखता हूँ, एक्स ऑफ 2t। सपोज मैं t को दे रहा हूँ इस केस में 2 वैल्यू, एंड ग्राफ का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स ऑफ टी का वैल्यू आ रहा है 0। जब मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, अगर मुझे एक्स ऑफ 2 चाहिए तो मैं क्या यहाँ पे सिंपली पुट करूँगा, t को 1 पुट कर दूंगा, सो दैट आई विल गेट एक्स ऑफ 2 वैल्यू। एंड t इक्वल्स टू 1 पे एक्स ऑफ 2 देगा, एंड एक्स ऑफ 2 क्या है, 0 है, विच इन टर्न इज नथिंग बट 0। बट इन दिस केस वो मुझे t इक्वल टू 1 पे ही अटेन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 पे ही वो 0 होगा। सो वही केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 पे जो ये काम कर रहा है अब सिर्फ हाफ पे कर रहा था, जो ये 2 पे 0 दे रहा था वो 2 पे ना देके इसमें 1 पे ही दे रहा है, इसीलिए सिग्नल 1 से रिड्यूस होकर हाफ तक हो गई। आई गेस अब ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई है। इसी सिमिलर टर्म्स में हम लोग एक्सपेंशन को देख सकते हैं। अब 1/3 है, तो ये ग्राफ जो चीज़ 1 पे दे रहा था ये वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पे, ओके, बिकॉज 1/3 है। देखो जब आप लोग t इक्वल टू 3 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तभी आपको 3/3 1 मिलेगा। तो एक्स ऑफ 1 आपको तब मिलेगा जब t3 होगा, तो 1 शिफ्ट हो जाएगा 3 पे। सिमिलरली -1 कब मिलेगा, जब आप -3 डालोगे, तो ये भी एक्सपैंड हो गया। तो सिंपल सी बात है, लेस देन 1 में एक्सपेंशन, ग्रेटर देन 1 में कंप्रेशन। बढ़ते हैं फटाफट से टाइम शिफ्टिंग की ओर। टाइम शिफ्टिंग एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ n माइनस एन नॉट। दिस इज़ फॉर कंटिन्यूस, दिस इज़ फॉर डिस्क्रीट। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो देखना है, 2 बातें समझनी होंगी। शिफ्ट आइदर राइट साइड से सिग्नल शिफ्ट हो सकती है, आइदर लेफ्ट साइड से सिग्नल शिफ्ट हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको दोनों केस दिखा रहा हूँ, t-4 t+,
t+3। t-4 के केस में ये राइट साइड शिफ्ट हुआ है +3 के। यहाँ पे भी आपको एक अपोजिट नेचर याद रखना है। अपोजिट नेचर से मेरा क्या मतलब है, सपोज अगर मुझे राइट शिफ्ट करना हो, दिस इज़ माई राइट शिफ्टेड सिग्नल, राइट शिफ्ट, बट इन दिस केस मैंने जो किया है t-4 यानी कि सम सब्ट्रैक्शन किया हुआ। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन यूजुअली इसका मतलब होता है कि माइनस पीछे चले जाओ, है ना। एक्सीज में उसका मतलब यही ना होता है कि आप कुछ घटा रहे हो, वैल्यू कम हो रही है। बट अपोजिट नेचर याद रखते हो आप लोग, ये याद रखेंगे कि जब मेरा -4 होगा, सिग्नल शिफ्ट हुआ, ये -1 से 1 था x ऑफ t -4 3 से 5 गया, मतलब आगे बढ़ा हुआ है सिग्नल। तो अभी मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जस्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सिमिलरली जब +3 होगा, अब मैंने प्लस से किया है, प्लस यूजुअली मीन्स दिस साइड ऑफ द एक्सीज, आप कुछ ऐड करोगे एक्सीज में तो इस तरफ जाओगे, बट अपोजिट नेचर याद रखेंगे। तो प्लस है तो मैं बेसिकली माइनस करूँगा, ओके। तो मैं -3 से सिग्नल को घटाऊँगा, पीछे ले जाऊँगा, तो यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट होगा, लेफ़्ट शिफ्ट। सो सिंपल वेज में आपको अपोजिट नेचर दोनों में याद रखना है। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा लेफ़्ट शिफ्ट होगा LS, माइनस होगा तो राइट शिफ्ट होगा RS। ऐसे यहाँ पे t ग्रेटर देन कंप्रेशन एंड लेस देन 1 तो एक्सपेंशन। अब लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। देखो 0 पे सपोज ये कुछ वैल्यू दे रहा था 1, इसकी वैल्यू हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये 0 पे 1 दे रहा है, जब मैं t-4 कर दूंगा तो मुझे 0 कब मिलेगा, जब t = 4 होगा, तब मुझे t-4 0 मिलेगा, मतलब ब्रैकेट में x ऑफ 0 मिल जाएगा, उसकी वैल्यू 1 है। तो जो ये पार्ट है सिग्नल का, अब ये 0 पे नहीं दे रहा, ये 4 पे देगा, तो वही मैंने कहा जो सेंटर पार्ट है वो 4 पे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जो -1 पे दे रहा था, ये कब देगा -1, जब t = 3 हो जाएगा। t = 3 पे 3 - 4 = -1, तो -1 वाला पार्ट अब 3 पे रिफ्लेक्ट करेगा। +1 वाला पार्ट 5 पे जब मैं 5 - 4 1 कर दूंगा तो +1 आ जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ राइट शिफ्टेड बाई वैल्यू ऑफ 4। तो आप देखो, आपको हर किसी पॉइंट में 4 ऐड करना है। 4 - 1 3, 4 + 0 4, 4 + 1 5। तो बेसिकली जब माइनस होता है तो अब आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, एंड जब आपको फिर t+3 करना है, दैट मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो आप लोग बेसिकली जो है उस वैल्यू से घटाएंगे सिग्नल को। अब देखो ये -1 था तो इसमें मैं -3 कर दूंगा क्योंकि मुझे पीछे जाना है, लेफ़्ट शिफ्ट है, तो ये अब -4 पे वो वैल्यू देगा। सिमिलरली 0 में -3 -3 1 -3 -2, एंड लॉजिकली बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये 0 पे 1 दे रहा था, अब ये 0 कब हो जाएगा, जब t-3 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट अब इस केस में -3 पे होगा, तो वही -3 पे ये वाला पॉइंट। ऐसे ये -1 कब देगा, जब ये -4 हो जाएगा, -4 + 3 -1, एंड सिमिलरली +1 का ये कब वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये खुद जो है -2 हो जाएगा, सो दैट 3 - 2 विल बी सॉरी, जब ये -2 हो जाएगा तो 3 - 2 विल बी इक्वल टू 1, तो -2 पे ये 1 का वैल्यू देगा। दैट मीन्स ऐसे रिप्लेस, ये तो लॉजिकल सी बात है, बट शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है वाइल डूइंग टाइम स्केलिंग या शिफ्टिंग। आपको सिंपली ये तरीके याद रखने होंगे कि माइनस पे जो है राइट शिफ्ट होगा, प्लस पे लेफ़्ट शिफ्ट होगा, एंड उस वैल्यू से आपको राइट एंड लेफ्ट चलते रहना है। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ स्केलिंग, लास्ट वाली बात करते हैं टाइम रिवर्सल की बात। बेसिकली यहाँ भी स्केलिंग ही हम कर रहे हैं -1 से, बट इसको हम एक सेपरेट केस से पढ़ते हैं बिकॉज मतलब काफ़ी एक हमारे लिए ईजी हो जाता है इस अप्रोच से जाना। तो जब मैं टाइम रिवर्सल करता हूँ, मतलब जो x ऑफ t है उसको x ऑफ -t कर देता हूँ, दैट मीन्स -1 से स्केल कर देता हूँ। इस केस में सिंपली आपको मिरर इमेज लेनी होती है। क्या लेना होता है? मिरर इमेज इन y एक्सिस, मिरर इमेज। बहुत ही सिंपल है। तो जो पार्ट यहाँ पे था, अब आप बस उसकी इमेज, मतलब इसको एज अ मिरर कंसिडर कर लो, एंड इसकी इमेज इसके इस साइड में ड्रॉ कर लो। तो नथिंग बट 2 बिकम्स -2, या तो सिंपली आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -4, तो सिग्नल मेरा कुछ इस तरीके से होगा। या तो इमेज के कॉन्सेप्ट से समझ लो, जैसा भी आपका मन हो। तो आई गेस ये चीज़, 3 चीज़ें आपको समझनी थी ट्रांसफॉर्मेशंस में। अगली वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, एंड हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स को, और आप समझ जाओगे उन प्रॉब्लम्स में। इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।